हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पर दिए थे। सबसे पहले हम इनको डिस्कस करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक सम्मिश्र संख्या आपके पास दे रखी है, z बराबर √5 + 3 आयोटा। ध्यान से देखो सामने, एक सम्मिश्र संख्या आपको दे रखी है, z बराबर √5 + 3 आयोटा। क्वेश्चन कह रहा है, इस सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालें। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, किसी भी संख्या z का गुणात्मक प्रतिलोम z इनवर्स बराबर होता है 1/z। मतलब z इनवर्स बराबर आ गया 1/z। ये क्या है? आंसर। ये आंसर है। लेकिन मैंने आपसे कहा था, जब भी हम आंसर लिखते हैं स्टैंडर्ड रूप में लिखते हैं। और स्टैंडर्ड रूप क्या होता है बेटा? a + आयोटा b, a + आयोटा b। और स्टैंडर्ड रूप की ये पहचान है, आयोटा सिर्फ इस जगह होना चाहिए। तो अभी इसका हमें स्टैंडर्ड रूप में बदलना पड़ेगा, इसलिए इसका क्या करना है? परिमेयकरण करें। परिमेयकरण कर रहा हूं, मतलब ऊपर नीचे गुना कर रहा हूं हर की संयुग्मी से। कर दिया गुना, क्या आ गया? 1 का गुना करवाओ, 1 का गुना √5 - 3 आयोटा। नीचे सूत्र बन रहा है बेटा, a + b, a - b। क्या हो गया? a² - b² हो गया। क्या आ गया? z इनवर्स बराबर आ गया √5 - 3 आयोटा बटे √5 का वर्ग 5, 3 का वर्ग 9 और आयोटा का वर्ग -1। क्या आ गया? z इनवर्स बराबर आ गया √5 - 3 आयोटा बटे माइनस प्लस, तो 5 और 9 कितने हो गए? 14। स्टैंडर्ड रूप में जमा लो, √5 बटे 14 प्लस आयोटा कितना हो गया? -3 बटे 14। मिलाओ, यदि आपने क्वेश्चंस कर रखा है तो मिलाओ इसका आंसर, और नहीं कर रखा है तो अब सॉल्व करो, बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल सॉल्व करो, कॉपी करो इसको। अगला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर। सवाल कह रहा है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालें। तो हमने पढ़ा है, z का गुणात्मक प्रतिलोम। बोले, z का गुणात्मक प्रतिलोम z इनवर्स बराबर 1/z, मतलब 1/z। ये आंसर आ गया 1/z। आ गया आंसर। लेकिन ये बेटा स्टैंडर्ड रूप में नहीं है ना, क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण। और परिमेयकरण करने के लिए हम ऊपर नीचे गुना कर रहे हैं 2 + 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा से गुना कर दिया। क्या आ गया? z इनवर्स बराबर 1 का गुना करो, पहले 1 का, 2 + 3 आयोटा बटे में देखो, a - b गुना a + b, a - b गुना a + b क्या होता है? a² - b²। क्या आ गया बच्चों? z इनवर्स बराबर आ गया 2 + 3 आयोटा बटे 2 का वर्ग 4 माइनस 3 का वर्ग 9 और आयोटा का वर्ग क्या होता है? -1। अलग अलग कर दो, क्या आ गया? 2 बटे माइनस प्लस 9 और 4, 9 और 4 कितने हो गए? 13 प्लस 3 आयोटा बटे 9 और 4 13। देखो बच्चों, कोई परेशानी है तो बोलो।
आंसर आ गया। स्टैंडर्ड रूप में जमा लिया करो। स्टैंडर्ड रूप क्या कहता है मेरा? स्टैंडर्ड रूप क्या कहता है मेरा? कैसे रूप में आ जानी चाहिए संख्या? a प्लस आयोटा b के रूप में। कॉपी करो। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सवाल में एक सम्मिश्र संख्या दी है। सवाल कह रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। बताओ तो बेटाओ, जेड का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 1/z। 1/z। ये हर के बटे में है, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो जेड इनवर्स बराबर आ गया 3 - 4 आयोटा बटे 1 + 2 आयोटा। आ गया गुणात्मक प्रतिलोम। लेकिन वही बात, उत्तर कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड रूप में। ये उत्तर स्टैंडर्ड रूप में नहीं है ना, क्या करेंगे? परिमेयकरण। ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं हम संयुग्मी संख्या 1 - 2 आयोटा से। अब मुझे कई बच्चों ने इनके सॉल्यूशन भेजे, लेकिन ऊपर गुना में मिस्टेक कर गए। देखो बेटा, गुना करना सीखो। ऊपर गुना बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चे गुना करते हैं। बच्चा गुनाए, ये एक एक संख्या से गुना करो। पहले 3 से गुना करो इसको, 3 से गुना इसको करवाओ। 3 - 6 आयोटा। अब 4 आयोटा से गुना करो, -4 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। अपॉन में देखो a + b और a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। कोई दिक्कत? आ जाओ, क्या आ गया? 3 - 6 आयोटा -4 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर का मान -1 बटे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और आयोटा का वर्ग -1। बिना आयोटा वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लो। ये 3 - 8 -5, माइनस का 6 आयोटा, माइनस का 4 आयोटा, माइनस का 10 आयोटा बटे बटे में क्या हो गया? ये 5 कॉमन आ गया बच्चों ऊपर से, और 5 से 5 कट गया। तो जेड इनवर्स बराबर आ गया a प्लस आयोटा, और आयोटा का गुणांक कितना है? -2। तो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के 3 सवाल आपको दिए थे, तीनों मैंने सॉल्व करवा दिए। इनको आप खुद अपनी फेयर कॉपी में लिखें और देखें आपने इनके यदि सॉल्यूशन पहले निकाल लिए थे तो कितने सही हैं और कितने गलत। कॉपी करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सम्मिश्र संख्या आपको दी गई है। इस सम्मिश्र संख्या को a प्लस आयोटा b के रूप में बदलिए। एक सम्मिश्र संख्या दी गई है, ये सम्मिश्र संख्या स्टैंडर्ड रूप में नहीं है। वो कह रहा है इसको स्टैंडर्ड रूप में बदलो, a प्लस आयोटा b के रूप में बदलो। आपने देखा बटे में आयोटा आया है, क्या करना है? परिमेयकरण। खाली स्टैंडर्ड रूप में बदलना है तो संख्या तो ये रहेगी। इसका डायरेक्ट हमने चालू किया परिमेयकरण करना। आ रहा है बिल्कुल समझ में? परिमेयकरण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बटे में क्या आया है? आयोटा। गुना करो बच्चों, बहुत ध्यान से गुना करो। पहले किसका गुना होगा? 5 का गुना करो। 5 प्लस करो 5 का गुना, 5 √2 आयोटा हो गया 5 से। अब √2 आयोटा का गुना, √2 आयोटा, √2 और √2 का गुना 2 आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाओ, a - b, a + b क्या हो गया? a स्क्वायर - b स्क्वायर। z बराबर 5 + 5 √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा
आयोटा स्क्वायर का मान -1, अंडर रूट 2 का वर्ग 2, आयोटा का वर्ग -1। अब जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखना, बिना आयोटा वाले जोड़ रहे हैं। ये 5 है, ये -2 है, 5 - 2 कितना हो गया? 3। देखो ये 5 अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 2 आयोटा है। बेटा इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ो। तो एक तरह से ऐसे मानो 5 कुछ चीज हैं, 5 कुछ चीज हैं, और उन चीजों में चीज जोड़नी है। मतलब ऐसा सोचो, 5 कुत्ता प्लस कुत्ता, 5 कुत्ता प्लस कुत्ता कितने हो गए? 6 कुत्ता। 5 कुत्ता प्लस कुत्ता बराबर 6 कुत्ता। नीचे कितना आ गया बेटा? 3, 3 आ गया कॉमन, और 3 से 3 कट गया। मतलब जो सम्मिश्र संख्या हमें दी गई थी, हमने उसको स्टैंडर्ड रूप में बदल लिया। सवाल यही कह रहा है, इसको स्टैंडर्ड रूप में बदलो। बिल्कुल क्लियर। अगला सवाल कहता है आयोटा की घात -35। बेटा आप सवाल समझते जाएं और वीडियो स्टॉप कर करके क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करते जाएं फेयर कॉपी में। डाउनलोड करके मत छोड़ा करो, वीडियो को लगातार देखा करो। ये नहीं डाउनलोड करके छोड़ दे बाद में देखेंगे। देखो उदाहरण 6 का सेकंड, z बराबर दिया गया है आयोटा की घात -35। वो कह रहा है इसको स्टैंडर्ड रूप में बदलो। बदले स्टैंडर्ड रूप में। आपने देखा आयोटा की घातें आई हैं, और घातें जब ज्यादा हो तो हम घातों का मान निकालते ना बेटा। कैसे? 4 का भाग देते हैं। दो 4 का भाग, 8 चौका 32, शेषफल क्या रहा? 3। हम तो सिर्फ शेषफल लिखते हैं। आपने कहा सर घातों को नीचे ले आओ, आयोटा की घात 3 नीचे आ गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास माइनस में घातों को सॉल्व करने का जुगाड़ नहीं है। आयोटा की घात 3 का मान माइनस आयोटा, माइनस बाहर आ गया, 1/आयोटा। और आप जानते हैं 1/आयोटा बराबर माइनस आयोटा। बदल गए स्टैंडर्ड रूप में। ए मतलब वास्तविक भाग नहीं है, प्लस बी आयोटा बी मतलब आयोटा का गुणांक। कितना है आयोटा का गुणांक? 1। कोई दिक्कत बेटा हो? सॉल्व कर लो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो यहां तक। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है यदि ये इसके बराबर हैं तो x और y के मान निकालो। आपने कहा x और y के मान तो बाद की बात है सर, पहले देखो आयोटा कई जगह आया है, इनको सॉल्व करेंगे। पहले होल स्क्वायर खोलेंगे, होल स्क्वायर खुलवाओ बेटाओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर होल स्क्वायर खोल दिया, इधर कुछ भी नहीं है, सरल है, बस गुना करना है। तो देखो बेटाओ आरएचएस वाला हिस्सा तो स्टैंडर्ड रूप में आ चुका है। हर जगह सम्मिश्र संख्या स्टैंडर्ड रूप में ही देनी होती है उत्तर में। तो भैया ये तो आरएचएस तो स्टैंडर्ड है, अब हमें एलएचएस का सरलीकरण करना है। अभी सरलीकरण इसका स्टार्ट हो चुका है। बोलो 2 का वर्ग 4, आयोटा का वर्ग -1, ये हो गया 4 आयोटा। क्या आ गया? 3x माइनस 2y आयोटा, और ये हो गया 3 + 4 आयोटा, और बराबर में आ गया 10 + आयोटा 10। अब देखो बेटाओ यहां आप थोड़ी सी स्टाइल मार जाओ। वैसे तो मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ये सॉल्व किया है तो इन दोनों कोष्ठक को गुना किया है, इन दोनों कोष्ठकों का क्या किया है? गुना। लेकिन थोड़ी सी स्टाइल मार जाओ आप ऐसे दिमाग लगाओ मुझे x और y के मान निकालने।
तो मैं इस कोष्ठक को तो मेरे पास रख रहा हूं, क्यों? क्योंकि x और y मोए चाहिए। और आप जानते हो जो चीज हमें चाहिए होती हैं उनको हम अपने पास रखते हैं, और जो चीज हमारे काम की नहीं है, ये तो काम की नहीं है ना, इसमें x और y नहीं है, तो ये नीचे चली गई RHS में। ये आप थोड़ा सा दिमाग लगा जाओगे ना तो आपकी सरलीकरण की प्रोसेस बहुत सरल हो जाएगी। ठीक है, अब बटे में क्या आ गया है? आयोटा। भले आप चाहो तो यहां 10 कॉमन लेके रख लो, जल्दी गणना होगी। 10 कॉमन ले लेते, 10 पहले से कॉमन ही चल रहा था, गुना में आसानी रहेगी। बोलो यहां तक समझ में आ गया? इधर के हिस्से का क्या हो रहा है? परिमेयकरण। करें परिमेयकरण, और परिमेयकरण करने के लिए मैंने ऊपर और नीचे गुना कर लिया 3 माइनस 4 आयोटा से। कर लिया बेटा? क्या आ गया? 3x माइनस 2y आयोटा बराबर 10। गुना करो। अब कुछ बच्चे गुना पता नहीं कैसे करते हैं, गुना एक एक चीज से होगा, पहले एक से गुना करवाओ, एक से 3 माइनस 4 आयोटा, फिर आयोटा से गुना करवाओ, 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, और बटे में सूत्र बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आ गया बेटा? 3x माइनस 2y आयोटा बराबर 10। ये हो गया 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 4, आयोटा का वर्ग माइनस 1, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और आयोटा का वर्ग माइनस 1। क्या आ गया बच्चों? इधर आ जाओ गणना के लिए। आ जाओ इधर की तरफ। क्या आ गया बेटा? ये हो गया 3x माइनस 2y आयोटा बराबर, चलो गणना करवाओ। ये 10 तो है ही, अब वास्तविक भाग एक तरफ, तो देखो ये हो गया माइनस और माइनस प्लस, ये प्लस के 4 और ये प्लस के 3, ये हो गए प्लस के 7। माइनस का 4 आयोटा और प्लस का 3 आयोटा, माइनस का आयोटा बटे, बटे में बन गया 25, 5 से कट गया, 5 दूनी 10 और 5 25, तो ये आ गया 3x माइनस 2y आयोटा बराबर 2 का गुना करो, 7 दूनी 14 माइनस 2 आयोटा बटे 5। मतलब आपने देखा मैंने क्या किया, LHS वाले हिस्से को स्टैंडर्ड रूप में जमा लिया, RHS वाले हिस्से को भी स्टैंडर्ड रूप में जमा लिया। और बेटा हम पढ़ के आए हैं, यदि दो सम्मिश्र संख्याएं LHS और RHS में हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो उनकी तुलना हो जाती है। कैसे तुलना होती है? वास्तविक भाग की तुलना वास्तविक भाग से और काल्पनिक भाग की तुलना काल्पनिक भाग से। तो माइनस से माइनस कट गया और 2 से 2 कट गया, तो देखो बेटा y बराबर आ गया 1/5। इधर 3 बटे में चला गया तो x बराबर आ गया 14/5 देखो ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से आपको दिया था, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, बुक में नहीं है, तो मैंने इधर से आपको कैसे गणना समझाई ये आप दोबारा देखें। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और अपनी फेयर कॉपी में नोट करें। ठीक है बच्चों, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सम्मिश्र संख्या का निरूपण। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सम्मिश्र संख्याओं को निरूपित कैसे करते हैं, उनका ज्यामितीय अर्थ क्या है और उसको किसी दूसरे रूप में कैसे बदलते हैं। तो बच्चों देखो, आज से पहले बहुत ध्यान से समझो, बहुत ही काम की चीज है, बहुत बेसिक चीज है। देखो आज से पहले जब भी हमारे पास कोई वास्तविक संख्या आती थी
वास्तविक संख्या मतलब 2, -3, 1/2, ऐसी कोई भी संख्या आती थी और मैं आपसे कहूँ इसको निरूपित करो तो आप एक संख्या रेखा बनाते थे जिसको हम बोलते थे वास्तविक संख्या रेखा। करते थे ना ऐसे निरूपित। किसी भी वास्तविक संख्या का निरूपण करना हो तो हम एक वास्तविक संख्या रेखा बनाते हैं जिस पर हम आसानी से संख्याओं को निरूपित कर देते हैं। आसानी से संख्याओं को निरूपित कर देते हैं। किस तरह से कि सर सबसे छोटी संख्या LHS और सबसे बड़ी संख्या RHS में लिखते हैं और LHS से RHS की तरफ बढ़ते हैं तो संख्या का मान बढ़ता जाता है। मतलब हमने 10th क्लास तक ये सीख लिया कि वास्तविक संख्याओं को निरूपित किया जाता है वास्तविक संख्या रेखा पर। ठीक है, आज हम सीख रहे हैं सम्मिश्र संख्या को कैसे निरूपित किया जाए। बहुत ध्यान से समझें। तो देखो बेटाओ, यदि मेरे पास कोई सम्मिश्र संख्या है z बराबर x प्लस आयोटा y, पहली चीज तो जब भी मैं सम्मिश्र संख्या का निरूपित करूं या उसका मापांक निकालूं या उसका कोणांक निकालूं या उसको किसी दूसरे रूप में कन्वर्ट करूं जिसको हम बोलते हैं ध्रुवीय रूप। हम ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 में। तो इनमें से कुछ भी पूछ ले, मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, इनमें से सम्मिश्र संख्या का मापांक पूछे, सम्मिश्र संख्या का कोणांक पूछे या सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप पूछे, इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज पूछी जाए, हमारा सबसे पहला स्टेप होगा दी गई सम्मिश्र संख्या को स्टैंडर्ड रूप में जमा लें। और स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y जमा लेंगे। अब देखो, वास्तव में किसी भी सम्मिश्र संख्या को जब हम निरूपित करेंगे तो देखो बेटा, इसमें 2 चीज हैं, एक तो वास्तविक भाग है और एक काल्पनिक भाग है। तो केवल एक संख्या रेखा से काम नहीं चलेगा क्योंकि 2 भाग हैं। तो इसलिए किसी भी सम्मिश्र संख्या को निरूपित करने के लिए हम एक ज्यामितीय पोर्शन की सहायता लेते हैं जिसको हम कहते हैं आर्गेंड समतल, या इसका दूसरा भी नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन, एक आर्गेंड नाम का गणितज्ञ हुआ था, उसने सम्मिश्र संख्याओं को ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करना सिखाया। उसने क्या कहा था? ध्यान से सुनो। उसने कहा कि वास्तविक जो भाग है उसको तो एक संख्या रेखा बनाओ जिसको हम कहेंगे वास्तविक संख्या रेखा। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या रेखा। रियल नंबर्स या रियल लाइन या रियल एक्सिस, क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या रेखा। इसको एक्स एक्सिस कह लो आप तो। ओके, ये वास्तविक संख्या रेखा है क्योंकि वास्तविक संख्या रेखा को हमने 10th तक सीखा, एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। अब ये काल्पनिक भाग है तो उसने काल्पनिक भाग को प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरा एक्सिस बनाया जिसको आप वाई एक्सिस कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम है इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक एक्सिस। ये वास्तविक संख्या रेखा है, ये काल्पनिक संख्या रेखा है। इन दोनों का कटान आप जानते हैं क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। ये एक्स अक्ष की तरह व्यवहार में काम आएगा। इस पर वास्तविक संख्याएं निरूपित की जाएंगी।
इस पर वास्तविक संख्याएं निरूपित की जाएंगी। ध्यान से सुनो, आप सोच रहे हैं 10th वाला ही पोर्शन है ज्यामितीय का, ऐसा नहीं है। ये वास्तविक संख्या रेखा है, इसलिए इस पर वास्तविक संख्याएं निरूपित की जाएंगी। ये काल्पनिक रेखा है, इसलिए इस पर काल्पनिक संख्याएं निरूपित की जाएंगी। और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, माइनस आयोटा, -2 आयोटा। इस तरह से ये वास्तविक संख्या रेखा है, ये काल्पनिक संख्या रेखा है। वास्तविक भाग वास्तविक रेखा पर आएगा और काल्पनिक भाग काल्पनिक रेखा पर आएगा। और वास्तव में भैया एक सम्मिश्र संख्या x प्लस आयोटा y जो होती है, वास्तव में ये इस आर्गेंड समतल पर, इस आर्गेंड समतल कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक ऐसे बिंदु को निरूपित करती है जिसका x निर्देशांक है वास्तविक भाग और y निर्देशांक है काल्पनिक भाग। मतलब यदि कोई बिंदु मैं बताऊं x प्लस आयोटा y, तो वास्तव में ये x प्लस आयोटा y ही एक संख्या है जिसके निर्देशांक है, एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है x, y। x कौन सी चीज है? x कौन सी चीज है बेटा? x कौन सी चीज है? आप समझ पा रहे हैं? x का मतलब वास्तविक भाग, ये वास्तविक संख्या रेखा पर है। y क्या है? काल्पनिक भाग, ये काल्पनिक संख्या रेखा पर है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के निर्देशांक हैं x, y, या ये एक सम्मिश्र संख्या है z बराबर x प्लस आयोटा y। तो इस पूरे निष्कर्ष को मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, आप चाहें तो ये निष्कर्ष लिख लें और ऐसे प्लेन बना के समझ लें। दोबारा सुने, वास्तव में एक सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y एक बिंदु को निरूपित करती है जिसके निर्देशांक है x, y। ये बिंदु एक समतल, एक आर्गेंड समतल में प्रदर्शित होता है जहां x एक्सिस वास्तविक संख्या रेखा है और y एक्सिस काल्पनिक संख्या रेखा है। ओके बच्चों, ये आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगली वीडियो में सीखेंगे किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालना, कोणांक निकालना और ध्रुवीय रूप निकालना। ओके बच्चों, बाय बच्चों।